रामपुरिया नाम का एक गांव था। उसमें बहुत सारे किसान रहते थे। सभी किसान आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। सभी किसानों का खेत खाई के उस पार गांव से दूर था। सभी किसान खाई पार करके खेती करने जाते थे और पूरे दिन काम करने के बाद सारे किसान अपने अपने घर लौट आते थे। उसी गांव में गप्पू जी नाम का एक किसान रहता था। हर रोज की तरह गप्पू जी खेत से काम करके अपने घर को लौट रहे थे। जैसे ही वह खाई के पास से गुजरते हैं तब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई खाई के अंदर खींच रहा है। गप्पू जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कौन खींच रहा है मेरे को? खाई में कौन खींच रहा है? बचाओ बचाओ! गांव में जब ये बात पता चलती है तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया है। तभी गप्पू जी के दोस्त पप्पू जी कहते हैं, गप्पू, हरा गप्पू तो नशेड़ी है, पी के गिर गया होगा खाई में। उसे खींचने खाई से कोई चुड़ैल थोड़ी ना आई होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो पप्पू। गप्पू था तो नशेड़ी, बात तो सही है तुम्हारी। सभी गांव वाले अब फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन पप्पू जी और छगनलाल खेत से काम करके अपने घर की ओर आ रहे थे। जब वह दोनों खाई के पास से गुजरते हैं तो अचानक से कोई पप्पू जी को खाई की ओर खींचने लगता है। पप्पू जी घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे यहाँ मेरा पैर कौन खींच रहा है भाई? अरे भाई, छगन कौन खींच रहा खाई में? भाई बचा मुझे, छगन! यह सब देखकर छगन घबरा जाता है और गांव की ओर तेजी से भाग जाता है। घबराते हुए छगन गांव में सरपंच को सारी बात बताता है। सरपंच और गांव के सभी लोग खाई की ओर देखने जाते हैं। जब सभी लोग खाई के पास पहुंचते हैं तभी सरपंच जी खाई की ओर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उन्हें खाई में खींच रहा है। सरपंच जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कोई मुझे खाई में खींच रहा है, तुम लोग क्या देख रहे हो? मुझे बचाओ बचाओ! सब लोग मिलकर सरपंच जी को बचा लेते हैं। छगन, तुम सही कह रहे थे, खाई में कुछ तो है। हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा छगन, तभी सभी गांव वाले सुरक्षित रह पाएंगे। तभी वहां तांत्रिक बाबा आते हैं। ओम भट स्वाहा! सभी गांव वाले पहले इस खाई से दूर हो जाओ। इस खाई में कुछ अनहोनी है, मुझे पता लगाने दो। इस खाई में कौन है? बाहर आओ, बाहर आओ! क्यों गांव वालों को परेशान कर रहे हो? बाहर आओ यहाँ से। अरे अरे बाबा जी, अरे बाबा जी, ये तो खाई वाली चुड़ैल है। ओम भट स्वाहा! रुक जाओ, कौन हो तुम? क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, खाई वाली चुड़ैल, समझे? तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? गांव वालों ने मुझे परेशान किया था, मुझे इस खाई में डुबो के मार दिया था। अब मैं एक एक करके सारे गांव वालों को मार दूंगी इसी खाई में खींच खींच के। लेकिन हमने तुम्हें कब मारा? हमने तो यहाँ किसी को नहीं मारा। सरपंच, तुम्हारे गांव के दो शराबी श्यामलाल और गौरी शंकर ने मुझे इस खाई में डुबो के मारा है। अब मैं मेरी मौत का बदला सारे गांव वालों को मार कर लूंगी, समझे तुम? हाय राम, अब क्या होगा हमारा? चुड़ैल, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम इन गांव वालों को परेशान करना कब छोड़ोगी? बताओ मुझे। बाबा, सबसे पहले तुम श्यामलाल और गौरी शंकर को यहाँ लेके आओ। सरपंच, उन दोनों को यहाँ बुलवाओ। गांव वाले श्यामलाल और गौरी शंकर को खाई के पास ले आते हैं। श्यामलाल, गौरी शंकर, बताओ तुम इन गांव वालों को तुमने 10 साल पहले इस खाई के पास में क्या किया था? मैंने नहीं, इस श्यामलाल ने धक्का दिया था एक औरत को इस खाई में। इसी श्यामलाल ने। वो तो मैं नशे में था, वो मुझसे गलती से हो गया था। अब तुम्हारी गलती तुमको मौत तक ले जाएगी। अब मैं तुम दोनों को मार के मेरी मौत का बदला लूंगी।
इतना कह के चुड़ैल उन दोनों को खाई में खींच लेती है और उन दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत मार देती है। चुड़ैल, अब तो तुम इन गांव वालों को परेशान नहीं करोगी ना? अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया है। नहीं नहीं पंडित, नहीं। जब भी कोई इस रास्ते से शराब पीकर निकलेगा मैं उसे मार दूंगी। इसलिए सारे गांव वालों सुधर जाओ, शराब छोड़ दो। चुड़ैल की बात सुनकर सभी गांव वाले चुड़ैल से कहते हैं, हम आज के बाद कभी भी कोई भी नशा नहीं करेंगे। और सभी गांव वाले सभी तरीके का नशा छोड़ देते हैं और अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। चुड़ैल किसी को परेशान भी नहीं करती है।